गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपना पैराथायरॉइड ग्लैंड कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में, वेयर इट इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड इन आवर बॉडी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं थाइमस ग्लैंड। इसकी भी ओरिजिन क्या होगी, मैंने बताया आपको क्या कि सारे जितने भी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं मोस्टली उनमें सबका ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल है। ठीक है, तो ये भी एंडोडर्मल ओरिजिन के होंगे। क्या कहाँ प्रेजेंट होंगे, बिहाइंड स्टर्नम। आपके वेंट्रल साइड में क्या होता है, स्टर्नम, तो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट नहीं होगा, उसके डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। कौन, थाइमस ग्लैंड। और ऐसे भी आप बोल सकते हो वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा इन मेडिस्टेनियल कैविटी। ठीक है, मेडिस्टाइनल कैविटी किसको कहते हैं, देखिए जो आपका लंग होता है या चेस्ट कैविटी जिसको बोलते हैं, जहाँ लंग आपका है, ठीक है, तो हार्ट के जस्ट बिलो साइड में, या आप कह सकते हो चेस्ट कैविटी में, लंग्स जो है दोनों साइड है, उसके चेस्ट कैविटी में आपका कौन प्रेजेंट होगा, थाइमस ग्लैंड। ओके, और किधर किधर प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। ओके, जो आपका हार्ट से कनेक्ट, हार्ट से जो एरोटा निकलती है उसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। समझ में आपको, वेयर अगर आपसे कोई पूछता है कि मेडिस्टाइनल कैविटी कहाँ होती है, जस्ट बिलो चेस्ट कैविटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको कहाँ प्रेजेंट है आप बता लोगे, ठीक है। चलते हैं, ये कैसी ग्लैंड होती है, बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। कैसी होती है, बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। जैसे आपका चेस्ट होता है उसी के शेप का होता है थाइमस ग्लैंड भी। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं, अभी मैं इसका डायग्राम अभी आपको बना के समझा दूंगी कि कैसा होता है। फंक्शंस क्या आएंगे, एंडोक्राइनल फंक्शंस और इम्यूनरी फंक्शंस, ये दोनों ये फंक्शंस में आएंगे। मतलब ये एंडोक्राइन फंक्शंस में क्या हो जाएगा कि हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, तो वो एंडोक्राइनल फंक्शन हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम चलता है। इम्यून सिस्टम किस लिए होता है हमारी बॉडी में, जो डिफरेंट टाइप की डिजीजेस होती हैं हमारी बॉडी में उनसे प्रिवेंट करने के लिए इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में है। अब मैं इम्यूनोलॉजी आपको पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में बताऊंगी। ओके, तो इम्यून सिस्टम कवर करूंगी, इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगी, तो आपको ये मैं डिटेल में बता दूंगी कि व्हाट इज द रोल ऑफ थाइमस ग्लैंड देयर। ओके, एंड देखिए there are two types of lymphoid organs in our body which related with lymphatic system, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है उसी में आपका थाइमस ग्लैंड आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे बोन मैरो है, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, आपके स्प्लीन आ जाती है। ठीक है, तो ये सब मैं जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगी, इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगी डिटेल में, तो वहाँ पे आपको बता दूंगी। ओके, चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक्ट एज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, कौन, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिए, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में स्प्लीन भी आती है वैसे, तो मेनली अगर आप ऐसे दिमाग में रखो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन है, आपका थाइमस ग्लैंड है। ओके, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स हैं हम लोग की बॉडी में, बी सेल्स है, ये सब इज रिलेटेड विद इम्यून सिस्टम। ओके, टी सेल्स, बी सेल्स, ये सब, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, तो ये सब जो मैं आपको पढ़ाऊंगी इम्यून सिस्टम तब बताऊंगी। यहाँ पे आपको एक्चुअली समझ में नहीं आएगा क्योंकि को रिलेट करके पढ़नी है चीजें, तो मैं अभी ग्लैंड्स पढ़ा रही हूँ, तो अभी आप इसका फंक्शन बस लिख लो कि जब मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊँ तो वहां पे आप कनेक्ट कर सको। ओके, ये दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, थाइमस ग्लैंड को जब आप उसका टीएस कट करोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये दिखाई देगा आपको। क्या, देखिए इसमें हैसेल्स कॉर्पसेल्स होते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देता है, हैसेल्स कार्पसेल्स। कार्पसेल्स मतलब सेल्स, द टाइप ऑफ सेल्स, एंड थाइमिक ग्लोब्यूल्स, ये जो गोल गोल आपकी सर्कुलर शेप में दिख रही है, ये थाइमिक ग्लोब्यूल्स है, यही हार्मोन्स का सिक्रीशन करेंगी। तो इनका यहीं पे फंक्शन आता है, एंडोक्राइनल फंक्शन। तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेंगी, यस, थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन। ओके, तो आपको यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आप थाइमस ग्लैंड का टीएस कट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या दिखेगा, एक हैसेल्स कार्पसेल्स दिखेंगी
और थाइमिक ग्लोब्यूल्स दिखेंगे जो कि क्या सीक्रेट करेंगे, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करेंगे। ओके, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि थाइमस ग्लैंड क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। वहीं पे उसका टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होगा। देखिए हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी क्या करती हैं, डिजीज से प्रिवेंट करने का काम करती हैं। वो भी एक लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। कौन, WBC, वाइट ब्लड कार्ड सेल्स। ओके, तो ये है, इसको बना लीजिए आप लोग। दिस ग्लैंड इज ऑलवेज लार्जर एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड एट्रोफीज विथ एज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, एट्रोफीज विथ एज? देखिए जब भी हमारी बॉडी, जब आप यंग एज में हो, मतलब अभी आपका एडल्ट्री वाला एज नहीं आया है, मतलब 12th एज तक, मतलब बर्थ से लेके आपका ये वाला एज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये ग्लैंड जो होती है वो अच्छे से वर्क करती है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, तो वो उसके साथ उसका जो फंक्शंस है, थाइमिक ग्लैंड का जो साइज है, थाइमस ग्लैंड का, वो क्या होगा, धीरे 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 डिक्रीज होता रहेगा। ऐसा एक और ग्लैंड के केस में होता है, आई थिंक इट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में भी यही होता है कि एज के साथ साथ क्या होता है, वो जो सिक्रीशन है पीनियल ग्लैंड से, मैंने क्या बताया था आपको, मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि इट इज रिलेटेड विथ व्हाट, स्लीप वेक साइकिल। तो आपने देखा है कि जो एजेड पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है, उनको नींद कम आती है, इंसोम्निया जैसी प्रोसेस होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनके जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है उनकी बॉडी से, पीनियल ग्लैंड से, पीनियल ग्लैंड की भी जो वो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाती है एट द टाइम जब आप ओल्ड रहते हो, ओल्ड हो जाते हो, तो पीनियल ग्लैंड का जो फंक्शंस है वो स्लो हो जाता है। तो वो मेलेटोनिन का सिक्रीशन भी कम करेगा, और जब कम करेगा तो आपको नींद में डिस्टर्बेंस होगी। तभी अधिकतर लोगों को जो ओल्ड एज के हैं उनको इंसोम्निया के पास प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। तो इस ग्लैंड के साथ भी ऐसा ही है कि ये टाइम के साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, साइज में भी और सिक्रीशन में भी। भाई सब साइज कम होगी तो सिक्रीशन भी थोड़ा लो होता जाएगा ना। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन, थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन। ओके, तो दिस इज द होल अबाउट थाइमस ग्लैंड। इतना आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी है। आपको मेनली क्या याद रखना है कि इसका फंक्शंस कहाँ आता है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वन लोब्ड है कि बाई लोब्ड है, तो बाई लोब्ड ग्लैंड है। फंक्शंस दोनों टाइप का आएगा, एंडोक्राइनल भी आएगा, इम्यूनल भी आएगा। इम्यूनल में ये लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, इस टॉपिक को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगी तो, ठीक है। और टीएस तो आपने बना ही दिया इसका। और एज के साथ क्या होता है, इसकी साइज घटती रहती है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड। तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, यस, थाइमोसिन हार्मोन। ओके, अब चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में, ठीक है। इसके लिए इतना ही काफ़ी है थाइमस ग्लैंड में। अब देखिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, वन डिफरेंस ओनली, ठीक है, जो भी आपको याद आ रहा हो, एक डिफरेंस आपको बताना है, पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन में डिफरेंस क्या होता है, वो दोनों कौन सी हार्मोन सॉरी इज रिलेटेड विथ एनीथिंग। So difference between PTH and calcitonin. Write down below comment section. Okay. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैनक्रियाटिक ग्लैंड के साथ। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।